द मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट में, ठीक है, उनके 7 विषय हैं, कितने हैं 70, 88, 90, 70, इतना नंबर है ये, और कितने नंबर्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड इज एवरेज। अब क्या करना है, सबको ऐड करना है और 7 सब्जेक्ट है तो 7 से डिवाइड करना है, बस ये काम है। तो 7 और 90 कितना हो जाएगा 160, 7 और 90 160 हो गया, प्लस 88 आएगा, उसको बाद में जोड़ेंगे। फिर ये 80, ओके, तो 88 है, वो 80 हो गया, और ये 70 हो गया, 150 हो गया। कैलसी नहीं यूज करना है बेटा। वो 80 और 80 लेंगे तो 160, हाँ, प्लस 168 प्लस 77। देखो अब मैं कैसे ऐड करती हूँ। 70 और 80, 7 आणि 8 15, 15 आणि 9 24, 24 आणि 7 31, 31 आणि 8 39 आणि 7 46, ठीक है, 39 और 7 46 हो गया। 46 में ये 5 आ गया, 46 यानी कि 460, 460 और 5 यानी कि 465, 65 में 7 अगर जोड़ोगे तो 72, 72 में 8 अगर जोड़ोगे तो 80, ठीक है, तो कितना आ गया 480। उसको ऐड किया था ना बेटा, नहीं किया था क्या? अच्छा 95 इसमें ऐड कर दूं, 5 7 576, ठीक है, तो 575 ये इसका नंबर आ गया। इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 7 सब्जेक्ट है, 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 8 56, 7 दूनी 14। कुछ तो रॉन्ग किया है क्या प्लस माइनस में, कुछ रॉन्ग किया है क्या एडिशन में? 575 ही आ रहा है आंसर, करेक्ट है क्या? कुछ रॉन्ग किया है क्या? पॉइंट, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना बेटा, 7 8 56 आएगा, राइट है क्या? ठीक है, इसको अब डिवाइड करना है ना हमको 7 से, तो 7 8 56 आ गया, हाँ, एक बच्चा कैरी 15 आ गया, 7 दूनी 14, फिर नीचे एक बचेगा, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचेंगे, फिर 7 चौक 28, 82.14 इसका एवरेज आ गया, ठीक है। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है देखो, और 6 है यानी कि x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 कंसेक्यूटिव कितना है 35 है। जो 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का है तो पूरा नंबर कितना हो जाएगा बेटा 35 इंटू 6, यही है ना, 6 नंबर का है इसलिए 35 में हम लोग ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं 70 इंटू 3, इसको आधा किया इसको डबल किया, 35 दूनी 70 किया और 6 को आधा किया, 210 आ गया, 7 3 21। क्लियर है ना, सिंप्लीफिकेशन समझा ना? हाँ, तो 210 किया, उसके बाद करो फिर मल्टीप्लाई करके, हाँ वही ना, मतलब ये एक सिंपल फॉर्म हो गया, 7 3 21 सबको आता है ना इसीलिए। What is the difference between the smallest and the greatest from them? अब हमको बोला है कि जो छोटा नंबर है और जो बड़ा नंबर है उनके बीच का डिफरेंस क्या है, हमें तो नहीं पता अभी नंबर कौन सा है, वही हमें नहीं पता, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, नंबर निकालना पड़ेगा। ओवरऑल नंबर का एडिशन कितना हुआ 210 हुआ, तो हमको सिंपल कितना है बेटा, एक अगर हम सोचते कि x है तो दूसरा क्या आएगा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। अब इक्वल टू क्या आएगा 210 आ जाएगा, और सबको हमको ऐड करना है यहाँ पे, क्योंकि क्या बोल रही है सबका एडिशन 210 है ना 6 नंबर्स का, है कि नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5 6x हो गया, x को अगर जोड़ते हैं तो प्लस देखो 8 और 2 10 हो गए, 6 और 4 20 और ये 30, जो 30 है वो क्या करना है वहां पे जाके माइनस करना पड़ेगा, तो 210 में से अगर 30 निकालोगे तो 180 बचा, तो x इज इक्वल टू 6 3 18 हो गया, है कि नहीं। तो x 30 निकला हमारा, तो x अगर हमारा ये 30 निकला और हमको डिफरेंस बताना है स्मॉलेस्ट का ग्रेटेस्ट का, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। तो आगे नीचे का देखो, द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, ये एवरेज टेम्परेचर बोल रहा है कितना है 28 डिग्री सेल्सियस है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो आप लोग बताओ। 3, हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन का टेम्परेचर बोल रहा है कि 28 डिग्री है, तो तीनों, हाँ, तो तीनों दिन का कितना आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी इसको 28 इंटू 3 कर दूंगी, 8 3 24 3 2 6 7 8 28 बराबर है ना,
84। उसके बाद क्या बोला है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 31, यानी कि फिर से 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 31 इंटू 3 93, 3 कम 3 3 9, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ ये किसका था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का था, ठीक है ना। ये क्या था, ट्यूसडे का था, वेडनेसडे का था एंड थर्सडे का था। अब देखो इसके अंदर ये ट्यूसडे आ गया, ये वेडनेसडे आ गया, वही है ना, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे ये दोनों ऐड करके आया है, 2 बार आया है। देखो यहाँ पे भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हुआ है और यहाँ पे भी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि इसको 2 बार रिपीट किया है ना, दोनों में 2 बार लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसको इस नहीं बेटा, फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वॉज 31, यानी कि 31 इन तीनों को हो गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला, इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 30 डिग्री सेल्सियस, मंडे का, खाली मंडे का है। अब मंडे का कितना है बेटा, यहाँ पे 30 डिग्री है, मंडे का 30 डिग्री है। अब देखो बेटा यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 है, तो अगर हम मंडे का 30 निकाल देंगे, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ये कितने का है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन का है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 3 दिन का है। सुनो मेरी बात, पहले बीच में मत बोलना, मुझे याद नहीं आता। अब ये मंडे का 30 दिन का है, इसमें पर्टिकुलर एक दिन का कितना है हमें नहीं पता है। आपको पता है क्या, ट्यूसडे का कितना है, थर्सडे का कितना है, इन्होंने तीनों का एक बार बोल के दिया है, पर्टिकुलर नहीं पता है। तो हमको अगर मंडे का दिया है यहाँ पे, तो मैं एक काम करती हूँ, ये जो मंडे है ना बेटा, मंडे यहाँ पे दिया है ना, तो इसमें से अगर मैं मंडे कट कर दूंगी तो 2 दिन का हमको मिल जाएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे का, ठीक है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, इसमें से ना ये 84 है ना, इसमें से मैं मंडे का माइनस कर दूंगी तो 54 बच जाएगा मेरा। ये 54 किसका हो जाएगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे का हो जाएगा, क्लियर है। और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि थर्सडे का पूछा है। अब देखो बेटा ये ट्यूसडे और वेडनेसडे इसमें है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का है। अगर ट्यूसडे, वेडनेसडे का मुझे 54 मिला है तो मैं एक काम करती हूँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 54 अगर मैं माइनस कर दूंगी, समझा बेटा आपको, हाँ। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे को यहाँ पे इसका इतना आया, तो मैं अगर इसको मिटा देती हूँ, इसमें से माइनस करती हूँ, मुझे थर्सडे का मिल जाएगा। और वही हमको क्वेश्चन में पूछा है कि थर्सडे का क्या आ जाएगा, तो इसीलिए मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे को इसके अंदर से माइनस कर दूँगी, क्या आएगा 9 और 39, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बेटा 39 डिग्री, क्लियर है। समझते हैं, एक एवरेज का एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं ऐसा 2xy x प्लस वाई, ये एवरेज का फॉर्मूला है बेटा। ये किस लिए लगता है, जब एक ही डिस्टेंस होता है, कोई भी एक डिस्टेंस है। देखो अगर मैं अपने घर से यहाँ पे आ रही हूँ क्लास में, तो अगर 50 किलोमीटर है सपोज, तो मैं जब रिटर्न जाऊँगी तो भी तो 50 होगा ना, क्या 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। और वो बात अलग है अगर आप शॉर्टकट से जाते हो तो, लेकिन उसको सबको छोड़ के, हाँ, एक उस सबको चीज़ को छोड़ दे, लेकिन जब डिस्टेंस की बात होती है तो उस टाइम आना और जाना अगर एक होता है, डिस्टेंस एक होता है, तो उस केस में यहाँ पे देखो वो तो नंबर्स का खेल था, वहाँ पे हमने एवरेज लगा लिया, लेकिन जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात आती है, डिस्टेंस की बात आती है, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा 2xy x प्लस वाई, एक्स एक वेरिएबल, वाई दूसरा वेरिएबल। अब देखो इसके अंदर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय वॉकिंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर यानी कि वो 20 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में। आप स्कूटी चलाते हो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, 20 किलोमीटर 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है वो, ठीक है, वॉकिंग से जा रहा है। ही रिटर्न टू द सेम प्लेस बाय वॉकिंग एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या कर रहा है कि 30 किलोमीटर, क्या हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई कि ज़्यादा हो गई, ज़्यादा हो गई ना। पहले वो 20 किलोमीटर चलता था 1 घंटे में, अभी 30 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि उसने अपनी स्पीड जो है बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, ठीक है। चलो अच्छा बात है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, वहाँ तक का फॉर्मूला हमारा अलग था, सिंपली हमको ऐड करना था, फिर उसके अंदर नंबर्स ऑफ इवेंट्स से हम डिवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस की बात की गई है, टाइम की बात की गई है, तो इसके अंदर हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे फॉर्मूला लगेगा बेटा, जस्ट पुट द इक्वेशन 2xy x प्लस वाई। तो x क्या है यहाँ पे 20 किलोमीटर, y क्या है 30 किलोमीटर,
वही दिया है ना, दो ही तो चीज़ दी है उसके अंदर, दूसरा कुछ चीज़ दिया ही नहीं, तो वही लेना है हमको। तो यहाँ पे 20 और इंटू 30 करना है। अब x प्लस वाई दिया यानी कि 20 प्लस 30 यानी कि 50 है कि नहीं। तो हम 0 को 0 से कैंसिल कर दें, फिर 5 चौक 20 कर दें, 4 दूनी 8, 8 त्रिक, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी एवरेज, यानी कि एवरेज में भी क्या पूछा है कि आते समय वो इतना चला, जाते समय वो इतना चला। अगर दोनों का ऐड करके अगर एवरेज निकालते हो तो कितना चलेगा। तो बच्चे जिनको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो लोग क्या करेंगे, अरे यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया और दो नंबर ऑफ इवेंट्स है यानी कि 2 से डिवाइड कर दो, 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25, गलत आ जाएगा। समझ रहा है। तो ये फॉर्मूला है उसका और उसके अंदर इसके हिसाब से है। और ये कब यूज़ होना है, जब डिस्टेंस की बात की गई हो और उसके अंदर आपको जैसे देखा ना क्वेश्चन क्या डिफरेंस है, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, वो खाली नंबर के साथ में खेल रहा है और ये कॉन्सेप्ट के साथ में खेल रहा है। तो इसके अंदर सॉल्व करना है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, 2xy x प्लस वाई, बस इतना ही लगाना है। और जहाँ पे ना जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए यानी कि सेम होना चाहिए। क्या इसमें मेंशन किया है कि देखो यहाँ पे बोला है सेम प्लेस, बराबर है, सेम प्लेस डिस्टेंस अगर आपका सेम रहेगा तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। क्लियर बोल रही हूँ मैं, डिस्टेंस सेम होना चाहिए तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो दूसरा नहीं लगेगा। तो उसको मल्टीप्लाई करके, जैसे उसने 20 किलोमीटर ये किया 2 घंटे में, तो 2 घंटे में अगर 20 किलोमीटर चल रहा है वो, तो 1 घंटे में कितना किया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन बेस्ड उसको करेंगे हम लोग। देखते हैं, अगर रहा तो मैं करा दूंगी, नहीं तो कल करा दूंगी उस टाइप का क्वेश्चन भी। ठीक है। अब ये वाला देखो, ये भी थोड़ा सा अलग है, देखो यहाँ पे बाद में लिख लेना बेटा। The average age of husband and wife was 23 years when they were married। कुछ होता है कि कुछ ज़्यादा बताना है तो स्किप हो जाता है माइंड से, इसलिए। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ का कितना है, एवरेज एज की बात करिए, टोटल एज की बात नहीं की, क्योंकि एवरेज अगर पति पत्नी का 23 है तो पत्नी का कितना हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो खाली एवरेज बोल रहा है वो, तो हस्बैंड एंड वाइफ का अगर एवरेज बोल रहा है वो, तो टोटल एज क्या हो जाएगा बेटा, 23 इंटू 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं, उनका एवरेज 23 है, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का टोटल एज कितना हो जाएगा 46। ठीक है, ठीक है। ईयर्स, व्हेन दे वेयर मैरिड 5 years ago, जब उनकी 5 साल पहले यानी कि जब शादी कर रहे थे तभी उन दोनों का एज 46 है। 5 years ago यानी कि वो प्रेजेंट में इसलिए बोल रहे हैं ना, 5 साल पहले उनका एज था। तो अगर वो 5 years ago है बेटा, और यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट की बात की जाए कि प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ की एज क्या है, तो यहाँ पे ये 5 years का ही बोल रहा है ना, ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, 46 क्या है, शादी के टाइम का नहीं है। देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, व्हेन दे वेयर मैरिड 5 years ago, तो अभी कितना हो जाएगा, 5 साल बीवी का, 5 साल हस्बैंड का, यानी कि 10 साल जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो अभी का निकलेगा ना। ये 56 कैसे निकला, ये क्लियर है क्या, समझ में आया ना। 5 साल पहले अनिकेत का एज 20 था, तो अभी कितना है 25 हो जाएगा। सिंपली हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो हस्बैंड की एज में भी हम 5 साल ऐड करेंगे, वाइफ की एज में भी 5 साल ऐड करेंगे, यानी कि ओवरऑल हमने कितना बढ़ाया, 10 साल बढ़ाया। तो वही 10 साल मैंने यहाँ पे बढ़ाया। क्लियर है, ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, दोनों का एज ऐड करके। ओके, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, यानी कि 5 साल बाद चाइल्ड भी हुआ होगा, तो चाइल्ड जब हुआ तो हु वॉज बॉर्न ड्यूरिंग इंटरवल, यानी कि 5 साल के इंटरवल, यानी कि 5 साल के बीच में, 5 साल के बीच में इंटरवल में, हाँ, चाइल्ड बॉर्न हुआ इज 20 years। समझ रहे हो अभी क्या बोल रहे हैं, कि अभी 3 लोग हो गए। देखो 5 साल के बाद, वो 5 साल पहले बोला था, अब वो बच्चा 1 साल हुआ, 1 साल बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ, 3 साल बाद हुआ, अभी हमें पता है क्या वो बच्चे की एज क्या है, तो कैसे निकालोगे अभी। अब क्या बोल रहा है वो, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड हु वॉज, चाइल्ड के बारे में बोल रहे हो, हु किसके लिए डिनोट किया, चाइल्ड के बारे में, हु वॉज बॉर्न ड्यूरिंग इंटरवल, ठीक है, इज 20 years, यानी कि अभी जो उनका एज है ना 20 है, तो अभी कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 3, तो 3 इंटू 20 60, यानी कि अभी उनके घर में 60 एज होना चाहिए तीनों का मिलके, लेकिन हस्बैंड वाइफ का तो 56 है, तो बच्चे का कितना होगा, हो गया। हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, क्लियर है।